जब भी कोई आम आदमी एक लाइसेंस बनवाना चाह रहा होता है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइसेंस बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये जारी होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी लाइसेंस बनवाना है एजेंट ही बनवाएगा, यार कोई अंदर वाला बंदा है लब दो वो करेगा ऐसे करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो असला लाइसेंस है वो एक आम आदमी भी बना सकता है। लोग ये कहते हैं कि यार वो तुम्हारी फाइल गई है सीसीपीओ दफ्तर, वो जनाब उसे दब के रह गई, तुसी आप ही दौड़ ला लो कर लो तो काम हो जाएगा, या कोई एजेंट पकड़ लो। फिर जब वो आप बाहर किसी एजेंट को पकड़ते हैं ना, तो एजेंट आपकी खाल भी उतारता है, खाल के साथ आपका गोश्त भी उतारता है। कोई भी पुलिस वाला आपको रोक लेता है और पूछता है कि आपका परमिट कहाँ है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं यार मेरे को तो परमिट नहीं है, यार पैसे ले लो रख लो यार तक मैंने जान दी। आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि जो असला लाइसेंस है वो खुद एक इजाजतनामा है। सरकार ने अथॉरिटी दी है कि आप असले को कैरी करें अपने साथ, अपनी जान की हिफाजत के लिए कैरी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ सीनियर वकील चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं एक हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा एक जो अहम जो है लोगों को पता नहीं होता कि असले का जो लाइसेंस है वो किस तरह बनाया जाता है और उसका क्या तरीक़ेकार है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बड़े बिजी बंदे हैं, आप टाइम देते नहीं हैं। आजकल क्या चल रहा है? आजकल जो है ना, मुझे इमरान खान साहब हैं, उनकी जो टीम है लॉयर्स की, उन्होंने मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो और मरकजी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मुझे बनाया है। और हम एक कैंपेन लॉन्च की है पूरे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, कि कानून की बालादस्ती जिसमें रिक्शे वाला, वकील, जज, हर कोई कानून के अंडर हो पाकिस्तान में। जैसा कि अभी पिछले दिनों जो FIR है वो गिल साहब के ऊपर हो गई, सवाती साहब के ऊपर हो गई, ठीक है, लेकिन जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, एक साबिक वजीर आजम है, उनकी गोलियां लगी हैं, उनकी जान जा सकती थी। पिछले हमारे कई वजीर आजम, कई हुक्मरान इसी तरह चले गए, आज तक उनका मुअम्मा बनी रही मौत। तो अब जो है ना रूल ऑफ लॉ की जंग होगी और वो वकला लड़ेंगे, उसमें अभी आजकल जिम्मेदारी वहां बिजी हूं मैं आजकल। मतलब कि रूल के ऊपर चलेंगे, कोई बदमाश नहीं होगा यहाँ पे? इंशाअल्लाह ताला जी कोई बदमाश नहीं होगा। तो क्या तरीक़ेकार है जो आम शहरी अगर लाइसेंस बनाना चाहे अपने पिस्टल वगैरह का, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? देखें, जब भी कोई आम आदमी एक लाइसेंस बनवाना चाह रहा होता है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइसेंस बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये जारी होता है और आपने सबसे पहले फॉर्म लेना होता है जाके। आम आदमी भी लाइसेंस बना सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी लाइसेंस बनवाना है एजेंट ही बनवाएगा, यार कोई अंदर वाला बंदा है लब दो वो करेगा ऐसे करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो असला लाइसेंस है वो एक आम आदमी भी बना सकता है। आपने क्या करना है, DC ऑफिस जाना है, वहां से फॉर्म मिलता है असला लाइसेंस का, वो आपने लेना है, या किसी भी असला जो डीलर होते हैं उनसे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपने फिल करना है। फिल करने के साथ आपकी एक ID कार्ड की कॉपी और 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ये चाहिए होंगी। और इसके साथ जो एक चीज है, 150 रुपए का स्टैम्प पेपर है, वो आपने लेना है। और वो स्टैम्प पेपर आपने बता के इशू कराना है कि मैं असला लाइसेंस के लिए लेने लगा हूँ। स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने अपने एक लॉयर है उनके पास जाना है। लॉयर आपको उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिख के देगा बनाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है, वो लिख के देगा कि मुझे असला जारी किया जाए। वो एक दरखास्त होगी उसके ऊपर। फिर वकील उसको अटेस्ट करेगा, स्टैम्प पेपर को उसको अटेस्ट करेगा। अटेस्ट करने के बाद ये पूरा एक जो आपकी फाइल बन जाएगी। वो फाइल आपने जो है जमा करवानी है ब्रांच में, जो DCO ऑफिस के अंदर असला लाइसेंस जारी करने की जो ब्रांच होती है, असला ब्रांच, वहां जमा करानी। वहां पे क्लर्क आपसे वो एप्लीकेशन ले लेगा, सबमिट कर लेगा। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि एक तो अगर तो आप आम आदमी हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है पुलिस CCPO के ऑफिस। CCPO ऑफिस में जब जाती है तो फिर उस बंदे का ID कार्ड भी होता है, वो मुतल्लिका उसका जो DSP है उसको फॉरवर्ड होती है। फिर DSP साहब से फॉरवर्ड होती है जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है, जो उनका SHO है। इसके अंदर रिकॉर्ड वगैरह भी देखा जाता है आपका? पूरा वो पुलिस वेरीफाई करती है कि इसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी से या किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है, या इसके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, कोई डिकेटी के पर्चे, कोई लड़ाइयों के पर्चे तो नहीं है। फिर उसका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है। सेम उसी तरह पुलिस स्टेशन से वापस DSP को रिपोर्ट जाती है। फिर DSP जो है वो CCPO के ऑफिस में भिजवा देते हैं कि जी ये बंदा क्लियर है। फिर वो जो CCPO ऑफिस है फिर वहां से DC ऑफिस में आती है। अक्सर इस प्रोसेस में लोग ये कहते हैं कि यार, अक्सर क्लर्क कहते हैं, जैसे आम तौर पे क्लर्क कहते हैं, बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता, यार वो तुम्हारी फाइल गई है CCPO दफ्तर, वो जनाब उसे दब के रह गई, तुसी आप ही दौड़ ला लो कर लो तो काम हो जाएगा, या कोई एजेंट पकड़ लो। फिर जब वो आप बाहर किसी एजेंट को पकड़ते हैं ना, तो एजेंट आपकी खाल भी उतारता है, खाल के साथ आपका गोश्त भी उतारता है। फिर वो एजेंट जो होता है वो आम आदमी को पता नहीं होता, तो वो कहता है जी इन्ने पैसे लगणगे इन्ने। फिर अक्सर वो एजेंट के ढाई चढ़ते हैं और 2 नंबर लाइसेंस बनवा लेते हैं, इसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं जिसका होता। कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर वो लोग कहते हैं अच्छा जी, अपनी तरफ से सवालात तो लोग करते हैं लेकिन लोगों को आगाही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब वो वेरिफिकेशन होके वापस आ जाता है, सरकारी मुलाजिम की कंडीशन और है। अगर तो सरकारी मुलाजिम है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, आम आदमी की पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। अच्छा, जब वो आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि क्लर्क से आप मिलते हैं, क्लर्क आपको टाइम दे देता है कि आपने इतने टाइम तक आना है। तो
दो तरह की एप्लीकेशंस डीसी ऑफिस में इकट्ठी होती हैं, एक सरकारी मुलाजिमीन की, एक गैर सरकारी मुलाजिमीन की। जब 150 या 200 तक एप्लीकेशंस होती हैं, फिर उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ये एक तरीका कार है। अच्छा, जब लाइसेंस अगर आपका बन गया, आप गए, आपने वेरिफिकेशन होके आ गया, क्लर्क ने आपको टाइम दे दिया जो असला ब्रांच का है कि जनाब आपने आ जाना है, इस तारीख को आ जाए, या वो कोई टाइम बाद में बता, तो आपने उस तारीख को जाना है अपना असला लाइसेंस लेने के लिए। जब वो आपको असला लाइसेंस दे तो आपने क्या करना है, फिर अगला मरहला इसके बाद आता है असला नंबर दर्ज करने का। असला लाइसेंस बन के आ जाता है, अब उसके ऊपर नंबर भी दर्ज होना है। फिर आपने क्या करना है, किसी भी असला डीलर की शॉप पे जाना है, या आपके पास पुराना वेपन पड़ा हुआ है तो आपने वो नंबर बताना है, तो वो क्लर्क उसके ऊपर दर्ज करेगा आपके लाइसेंस के ऊपर और उसके ऊपर स्टैंप करेगा, उसको वेरीफाई कर देगा। या आपने नहीं खरीदा हुआ तो आपने वो असला लाइसेंस लेके जाना है, क्योंकि वो जो असला डीलर होते हैं वो बिना लाइसेंस के आपको वेपन नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी ओहदे पे बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं। एक लाइसेंस के ऊपर एक वेपन ही होता है कि 2 वेपन ही करवा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक लाइसेंस है ना, जब दर्ज करने की बारी आएगी तो उसके ऊपर एक ही दर्ज होगा। ठीक है, आपने लाइसेंस असला वहां से खरीदा, आपने वापस लाके क्लर्क को दिया, बताया ये नंबर है, क्लर्क उसके ऊपर वो दर्ज करेगा और उसको स्टैंप करके वेरीफाई कर देगा जनाब ये ओके। फिर उसके बाद अपनी जान की हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने असला लाइसेंस बनवा लिया और अब आप हाथ में पकड़ के हुए लहराते हुए गली में जा रहे हैं, तो पुलिस फिर भी पकड़ेगी, फैंटी फिर भी पड़ेगी, पर्चा फिर भी होगा। अगर शो ऑफ के ऊपर भी पर्चा शो है? ऑफ के ऊपर पर्चा होगा। पूरा तरीकेकार जो इसमें कितना टाइम लगता है लाइसेंस बनवाने के अंदर? लाइसेंस बनवाने में अक्सर कभी तो महीने में बन जाते हैं, कोई 15 दिन में बन जाते हैं, कोई ज्यादा डिले अगर वेरिफिकेशन में हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो वो फिर इशू दूर करने के बाद बन जाता है। महीने 1.5 महीने में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा हो तो महीना 1.5 महीना हो जाता है। गवर्नमेंट की कितनी फीस है इसके अंदर? गवर्नमेंट की फीस है, जब वो आपने वेरिफिकेशन करवाई होती है तो आपने खुद उससे, जब आपने लेनी है रसीद आपको देगा क्लर्क, आपने नेशनल बैंक में 2000 रुपए जमा करवाना होता है। नेशनल बैंक में जमा करा के वो स्लिप आपने वापस उसको देनी है क्लर्क। मुझे ये बताएं, जो इसमें लाइसेंस बनाए जाते हैं आल पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, इसमें क्या फ़र्क होता है? अगर हमने पंजाब का लाइसेंस बनाया है, पंजाब के अलावा बाहर लेके जा सकते हैं? देखें, ये तो नाम से ही जाहिर है कि जो ऑल पंजाब है वो आप पंजाब की टेरिटरी के अंदर रह के बनेगा। ठीक है, उसकी फीस और होती है, और ऑल पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान में आप लेके उसको जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं असले को। जो इसमें बनाया जाता है लाइसेंस और परमिट के अंदर क्या फ़र्क होता है? अगर आपने लाइसेंस बनाया हुआ है, आप पिस्टल अपने साथ लगाया, आप बाहर जा रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला आपको रोक लेता है और पूछता है कि आपका परमिट कहाँ है, तो इस पे ज़रा ध्यान दें, इस पे ज़रा पूरा बताएं आवाम को, इस पे क्या करना चाहिए। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, यार मेरे को तो परमिट नहीं है, यार पैसे ले लो, रख लो यार, तक मैंने जान दी, उसके भी बारे में क्या करना चाहिए? देखें, ये जो परमिट है ना, ये आम आदमियों को पता नहीं है, आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि जो असला लाइसेंस है वो खुद एक इजाजतनामा है, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी हुआ है, वो खुद एक इजाजतनामा है अपने अंदर, और एक पूरी अथॉरिटी है, सरकार ने अथॉरिटी दी है कि आप असले को कैरी करें अपने साथ, अपनी जान की हिफाजत के लिए कैरी करें। अक्सर लोगों को शौक भी होता है, वो शौकिया भी रखते हैं, तो परमिट की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो आम आदमी को पता ही नहीं है परमिट का, वो पुलिस वाले कहेंगे हाँ भाई, तो वो जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग होते हैं उसमें दिहाड़ी लगा लेते हैं कि यार तेरा परमिट नहीं, अच्छा नहीं गया, अच्छा फिर खर्चा ले लो। तो फिर असला, ये आम आदमी को पता होना चाहिए कि जब एक आपके पास लाइसेंस है तो फिर परमिट की जरूरत नहीं होती। आपका जो लाइसेंस बना होता है किसी आपके वालिद साहब के नाम हो, अगर आप ट्रांसफर करना चाहे अपने बच्चे पे किसी और के ऊपर, तो उसका क्या तरीकेकार है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है, वो भी जो असला है ब्रांच है डीसीओ की, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वहीं से होगी। एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि जी मेरे वालिद साहब या तो हयात नहीं है या वो अपनी ड्यूटी से रिटायर हो गए हैं, तो लिहाजा मैं इसको अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, वो फिर वहीं से ट्रांसफर भी वहीं से होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा, अक्सर पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, जो गवर्नमेंट का जो पिस्टल होता है वो लगा नहीं होता, उन्होंने अपना पर्सनल पिस्टल लगाया होता है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने लगाया उसके ऊपर भी कार्रवाई वगैरह हो सकती है? ये भी नहीं पता होता कि वो लाइसेंस वाला है या बगैर लाइसेंस के हैं। देखें, वो तो हैं कानून के रखवाले हैं, इसमें यह है कि वो अपना सरकारी, देखिए मैंने अभी आपको बताया तरीकेकार में कि सरकारी मुलाजिम को इस्तशना हासिल है, मतलब वो फीस, उसको फीस भी, अक्सर ऐसे इदारे हैं कि वो फीस भी उनको माफ है सरकारी इदारों में, लेकिन अक्सर जो है वो फीस भी देते हैं। हाँ, रह गई बात कि वो असला जो उन्होंने रखा होता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अक्सर असले जो होते हैं ना वो वक्त पे चलते नहीं होते, तो इसलिए पुलिस वालों ने अपने अक्सर लाइसेंस, मेरे जितने भी दोस्त हैं जानने वाले पुलिस वाले, उन्होंने तो बनाए होते हैं, लेकिन मोस्टली बिना असले के रखे होते हैं, जो कि गैर कानूनी है और गलत बात है। मैं एक कानूनदान हूँ, तो मुझे कानून की ही बात करनी चाहिए। मतलब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उनको भी रगड़ा लग सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर पुलिस वाला भी गैर कानूनी काम करेगा तो वो भी शिकंजे में कानून के आएगा। जी, ये आपने सुनी है चौधरी फैसल साहब की बातें। इसमें पूरी वीडियो के अंदर आपको तरीक़ेकार मिलेगा लाइसेंस बनवाने का, और मैं इसके साथ साथ इनसे भी पूछूंगा पाकिस्तान के अंदर जो लाइसेंस हैं वो बन रहे हैं या बैन है? जी, अभी तो बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। इसमें जो है ना, जो बोर की है ना, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, वो ये मैंने उसका बताया है। अक्सर जो असला है उनके ऊपर पाबंदी भी है, तो उनका तरीकेकार और है, जिनके ऊपर पाबंदी है, जो बैन है, जो अक्सर जो है ना, जैसे सियासतदान है, जिनकी हाई रिस्क सिक्योरिटी होती है उनके लिए, तो ये जो मैंने बताया ये आम लोगों के लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेशन थी। पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस बंद हुए कितनी देर हो गई?
ये तकरीबन पिछले दिसंबर में ओपन हुए थे, को 15-20 दिन के लिए। हर दिसंबर में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ओपन करती है थोड़ी देर के लिए। अभी आगे पता नहीं है कि कब होंगे। जी, ये आपने सुनी है चौधरी फैसल साहब की बातें। इनका यही सब कुछ कहना है कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम करेगा वो कानून के शिकंजे के अंदर होगा। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।